हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 4 तक 8 तक सभी बच्चों के लिए, यानी क्लास चौथी से 8वीं तक जो भी बच्चे हैं ये क्लास उन सब के लिए लाभकारी होगी। इसका टॉपिक आप देख रहे होंगे, जैसा कि हमें दिख रहा है, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। दशमलव के जोड़, घटाने, गुणा, भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादातर सब बच्चों को आना चाहिए। तो क्लास 4 से लेकर 8 तक जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद उनको दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोड़, दशमलव के जोड़। सबसे पहले हमें दशमलव संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए। जैसे हम इसे पढ़ेंगे 9.75, यानी कि दशमलव के बाद संख्याओं को सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे 80.235, इसे पढ़ेंगे 8.42, इसे पढ़ेंगे 234.6, इसे पढ़ेंगे 9000। इसी तरह से हम इन संख्याओं को, दशमलव वालियों को पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे 0.06, इसे पढ़ेंगे 440.62। तो कैसे जोड़ते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। जोड़ने के लिए संख्याओं को हम दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, जोड़ में भी और घटाने में भी दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, इसके बाद इसे उतारेंगे तो इसे लिखेंगे 80.235। ठीक है, 9.75 और 80.235, इसे हम जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो संख्या खाली रह जाती है वहाँ हम अपनी तरफ से जीरो लगा सकते हैं या दिमाग में उसे जीरो मान सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव के नीचे देखिए दशमलव आ रहा है, यही हमें, भले ये संख्या आगे पीछे कितनी भी हो जाए, जो खाली जगह बचती है वहाँ पे हम जीरो मान लेते हैं। मैंने जोड़ देंगे, जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, जोड़ेंगे सिंपल जैसे जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 9 और 8, यानी कि उत्तर आया 89.985। ठीक है, आगे का सवाल करते हैं। 8.42 प्लस 234.6 प्लस के 9000, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 8.42, इसे लिखेंगे 234.6। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, भले ही संख्या आगे चलेगी पीछे से कम रहेगी, उससे मतलब नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब बात आती है, सबसे मेन बात है 9000, इसमें कहीं दशमलव नहीं है ना, तो हम इसके बाद मानेंगे कि 9000 के बाद दशमलव है, तो हम इसे लिखेंगे 9000.00। इसके आगे कितनी भी जीरो लगा लें, तो जिस संख्या के में दशमलव नहीं होता उसमें सबसे आखिर में दशमलव मानते हैं। अब इसे जोड़ देंगे, 2, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 और 9, और दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया 9243.02। इस सवाल को आपको करना है, ये आपके लिए है। मैं अब इस सवाल को बता रहा हूँ। 0.06 प्लस 0.006 प्लस 6 प्लस 60 प्लस 0.666। तो संख्याओं को लिखेंगे शुरू से, पर दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो इसे लिखेंगे 0.006। ठीक है, इसे लिखेंगे 0.006। दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है, ये आगे चलेगी, चली जाने दो। अब 6 है, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इसे लिखेंगे 6.0। 60 को लिखेंगे 60.0 और इसे लिखेंगे 0.666। जो बाकी सारी संख्याएं यहाँ हम अपनी तरफ से मन में जीरो मान लेंगे। अब हम इसे जोड़ देंगे। संख्याएं आगे पीछे हो जाती हैं, पर जीरो और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और जिसमें संख्या में दशमलव नहीं है उसमें हमने लास्ट में मान लिया है। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, दशमलव 6 और 6 66.732। तो ये थे दशमलव संख्याओं के जोड़ के सवाल। एक सवाल हमने छोड़ा है, ये आपको करना है। ठीक है,
अब हम करते हैं दशमलव संख्याओं के घटाने। घटाने जोड़ की तरह ही है, उसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और बाकी सिंपल संख्याओं की तरह इसका घटाना कर देते हैं। तो ये है 80.375, इसमें से घटाना है 2.4, तो इसे हम लिखेंगे 80.375 और इसे लिखेंगे 2.4। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। देखो जो संख्या खाली रह गई है वहाँ पे हम 0 मान लेंगे इसमें, ठीक है। जोड़ में माने ना माने, घटाने में हम मान लेते हैं क्योंकि फिर हमें घटाना भी होता है। क्योंकि देखो 5 में से 0 गए तो 5 बचे, 7 में से 0 गए 7 बचे। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता तो हासिल ले लेंगे, घटाना वैसे ही करना है। हासिल लेंगे यहाँ से 13, 13 में से 4 गए 9, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है। अगला सवाल है 8010 माइनस करना है इसमें से 746.9562। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दशमलव नहीं है तो हम इसे लिख लेंगे 8000.0000। 4 जीरो इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस संख्या में दशमलव के बाद 4 अंक है। अब इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 746.9562। इसे घटा दो, हासिल यहाँ से चलता जाएगा, इसमें घटाना आपको आता होगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 9 में से 6 गई 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 4 गए 5, 9 में से 7 गया 2 और 7 और दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं। 60 में से घटाना है 0.0060। तो 60 को लिखेंगे हम 60.0000। इसमें भी मैंने 4 इसलिए लगाई क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है और इसे लिखेंगे 0.0060। इसे घटाना है, देखो 0 में से 0 गया 0 बचा, हासिल लेंगे यहाँ से तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा हमारा 5 और दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आ गया उत्तर। अगला सवाल है 15.9 में से घटाना है 8.9999। इसे हम लिखेंगे 15.9000। 8.9999। तो ये जो 3 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगाई हैं ये इसलिए लगाई क्योंकि हमें इसमें से हासिल लेके घटाना है, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी जो संख्या जैसे ऊपर ये 3 खाली रह जाती है डिजिट्स, 15.9 ही तो है हमारा और ये 8.999 ऐसे आता, तो हम क्या करते हैं इनके ऊपर 3 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हासिल यहाँ से लेंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 8 गए 6। उत्तर आ गया 6.9001। तो दशमलव के जोड़ सिखा दिए, दशमलव के घटाने सिखा दिए। इनमें केवल एक ही बात मेन है कि इस दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब बात करते हैं दशमलव की गुणा की। दशमलव में गुणा 2 तरीके की होती हैं। एक वो होती है जिसमें केवल ऊपर वाली संख्या में दशमलव हो, एक वो होती है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में दशमलव हो। तरीका एक ही है इन्हें करने का। देखते हैं, पहले इनकी सिंपल गुणा करते हैं। जैसे 8.354 में गुणा करनी है 26 से, तो पहले हम ये सोचेंगे कि ये दशमलव जो है लग ही नहीं रहा है ना, ये दशमलव लग नहीं रहा है। बिना दशमलव के सीधे सीधे सिंपल गुणा जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। जैसे 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21 हासिल 2, 6 अट्ठे 48 और 2 50, ठीक है। गुणा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 अट्ठे 16। अब इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 7, 6 और 5 11 और 1 और 1 2। अब बात आती है दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव लगेगा पीछे से अंकों को गिनकर। पीछे से गिन लीजिए कितने के बाद दशमलव लग रहा है, कितने के बाद लग रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3 के बाद लगा दो। अब इस सवाल को और इसको करने के बाद दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या है। इसकी गुणा करेंगे 3 की 0 में करेंगे 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24, 3 की कर दी। अब 6 की करेंगे 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 13 14 हासिल का 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49, 0 2 9 1 5। अब देखिए इसमें दशमलव कैसे लगेगा।
नीचे वाले और ऊपर वाले दशमलवों में संख्याओं को गिनेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ के दशमलव में कितनी संख्याएं हैं, ऐसे चक्कर चलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या है, केवल ऊपर ही है तो केवल ऊपर की ही दिखी जाएंगी। अगर किसी में नीचे ही है केवल तो नीचे की गिनी जाएंगी, है ना। अगर ऊपर नीचे दोनों हैं तो इस तरीके से गिनी जाएंगी। वो ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन्हें गिन लो और पीछे से लगा दो। अगर केवल ऊपर ही है तो केवल ऊपर वाली गिनो, किसी में नीचे है तो केवल नीचे वाली गिनो। ये सवाल आपको करना है, ये होमवर्क है। इस सवाल को करते हैं 0.0756 में गुणा करनी है 0.05 की। तो इसमें केवल एक तरह से 5 ही की गुणा करनी है क्योंकि ये तो 0 0 आएंगे। तो 5 की करेंगे, 5 की 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 सत्ते 35, 36 37। ये आगे एक तरह से गुणा, और 0 की करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसके पीछे अगर कोई संख्या होती तो करते। अब केवल दशमलव लगाना रह गया। तो देखो कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर के बाद आएगा ना। ऊपर वाले दशमलव और नीचे वाले दशमलव के बीच 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। और हमारे नीचे कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव और ये 0। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऊपर और दशमलव के नीचे वाले में कितने अंक बीच में आ रहे हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगना। अगर अंक कम पड़ रहे हैं तो 0 लगा लेते हैं। तो ये हमने दशमलव की गुणा भी सिखा दी। ये तो आसान है, बस केवल दशमलव गिन के पीछे से लगाना, बस आपको ये याद रखना है। अब हम करते हैं दशमलव के भागों। दशमलव के भाग भी दो तरह के होते हैं। एक वे दशमलव है जिसमें ऊपर वाले में भी दशमलव हो, नीचे में भी हो। एक वो है जिसमें केवल नीचे वाले में हो, एक वो है जिसमें केवल ऊपर वाले में हो। ठीक है, तो हमने हर तरह के दशमलव के सवाल आपको बताए हैं। आप वीडियो को देखते ज़रूर रहें। अब इसमें भाग करना है हमें 8335 75 में भाग करना है 0.05 का। ठीक है, 8375 में किसका भाग करना है, 0.05 का। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, दशमलव हटाना है। दशमलव कैसे हटेगा वो सबसे मेन है। देखिए गौर से देखिएगा, बस दशमलव हटाना आ जाएगा तो भाग कर लेंगे। नीचे से जब भी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे करेंगे। किससे गुणा करेंगे वो मेन बात है। तो इसमें नीचे से हटाना है हमें, तो ऊपर गुणा करेंगे हम 1 के आगे, जितने के बाद पीछे से दशमलव होगा उतनी 0 लगा देंगे। कितनी 0 लगा देंगे, 2। ठीक है, तो नीचे तो केवल 5 बचा और ऊपर आ गया 8 3 7 5 0 0/5। ये बन गया अब सवाल हमारा। याद रखना, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0। 1 के आगे लगाते हैं जितने के बाद पीछे से दशमलव लग रहा होगा। तो 5 से भाग कर देंगे इसमें। अब तो पहले जाएगा 5 एकम 5, कितने बचे, 3 3, फिर जाएगा 5 छिक्की 30, फिर 3 7, फिर जाएगा 5 सत्ते 35, 2 5, फिर जाएगा 5 पंजे 25, 0 के लिए 0 और फिर इस 0 की भी यहाँ पे 0। इसका उत्तर आएगा 1 6 7 5 00 आंसर। ठीक है, मेन चीज़ जो इस सवाल में समझानी थी वो ये थी, क्योंकि भाग करना तो आपको आता होगा जब भी दशमलव वाले सीख पाओगे। नीचे वाले से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ऊपर वाले से हटाते हैं तो नीचे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसमें ऊपर भी दशमलव लग रहा है, नीचे भी दशमलव लग रहा है। तो इस सवाल में कैसे हटाएंगे, इस सवाल में हटाने के लिए नीचे से हटाएंगे। नीचे से कितनी बार लग रहा है, 1 के बाद, तो ऊपर केवल 10 की गुणा होगी। और ऊपर से कितने के बाद हटा, 2 के बाद, तो नीचे होगी हमारी 100 की गुणा। समझ में आ गया आपको। नीचे से हटाया तो 10 की, क्योंकि 1 के बाद ही था। ऊपर से हटाया तो 100 की, क्योंकि 2 के बाद है। अब इसमें जितनी 0 कट जाए वो काट भी दो, तो बचा कितना, 3375/150। इसका भाग करना है। इसका भाग कर दीजिए 150 में 3375 का। तो पहले जाएगा ये 2 बार, 150 दूनी 300 होते हैं, 5 उतार लिया, फिर 2 बार जाएगा 75, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, अब जाएगा 5 बार। उत्तर आ गया इसका 22.5। ठीक है जी, तो समझ में आ गया आपको। नीचे से हटाना है तो ऊपर, ऊपर से हटाना है तो नीचे। अब इसके और सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3,
1.728 में भाग करना है 0.0012। तो सबसे पहले दशमलव कैसे हटाएंगे वो देखते हैं, गौर करिएगा। तो नीचे से कितने के बाद लग रहा है, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद है, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत। ऊपर से कितने के बाद है, 3 के बाद, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3। 3 और जीरो हमारी क्या है, ये कट गई। इसका उत्तर आ जाएगा 17 28 जीरो बटे, और नीचे देखो ये सब जीरो खत्म हो गई क्योंकि ये हटा दिया है हमने, ये तो खत्म। कितना बचा, 12। तो 12 से भाग करना है 17,280 में। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहले जाएगा 12 एकम 12, कितने बचे, 5 2, फिर जाएगा 12 चौक 48, 4 8, 12 चौक 48, और फिर इस जीरो की जगह यहाँ पे जीरो। उत्तर आ जाएगा 1440। समझ में आ गया आपको दशमलव किस तरीके से हटाने हैं। मेन पर्पज़ हमारा इस वीडियो में यह है कि आपको दशमलव हटाकर भाग करना आना चाहिए। बाकी दशमलव के भाग आपको करने आते होंगे, नहीं आते होंगे तो मैं आपको उसके भी एक वीडियो अभी इसी वीडियो में सवाल बताऊंगा। इसके मैं केवल दशमलव हटा के बता रहा हूँ। भाग आपको करना है 490.49 में भाग करना है 0.09 से। तो नीचे तो 2 है तो ऊपर तो 2 जीरो बढ़ेंगी, और ऊपर से नीचे भी 2 जीरो बढ़ेंगी, और ये दोनों जीरो कट जाएंगे। तो कुल मिला के बात इतनी है। अगर ऊपर और नीचे के बाद दशमलव सेम अक्षर सेम अंकों के बाद, जैसे 2 के बाद ऊपर है 2 के बाद नीचे, तो यहीं पे इसे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे के बाद अगर दशमलव समान अंकों के बाद है तो इन्हें हम काट सकते हैं। तो नीचे केवल 9 बचा, और भाग करना है 59,049। ठीक है सर, तो ये है तरीका कि ऊपर और नीचे अगर अंक बराबर हैं तो हम दशमलव को काट सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी कट रहे हैं। आगे करते हैं सवाल नंबर 5। 0.5 में भाग करना है 3 से। तो सबसे पहले हम इसका दशमलव हटा लेंगे, फिर भाग करेंगे। तो ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे गुणा कर देंगे कितने से, 10 से। नीचे से तो ऊपर जाएगा नहीं, तो अब हो गया 5/30। 30 से भाग करना है 5 में। चाहो तो इसे 5 से काट लो, पर मैं सीधे 30 से करके आपको सिखा रहा हूँ। तो भाग करने का तरीका ये, सबसे पहले अगर भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की जीरो लगेगी। ठीक है, उसके बाद भी हम देखेंगे कि 30 का अगर भाग भी करेंगे तो 30 एकम 30 जाएगा, जो कि जा नहीं रहा है। तो फिर क्या करते हैं, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेते हैं। फिर जाएगा 30 एकम 30। एक बार दशमलव लगा के बार एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर हर बार बढ़ा सकते हैं, यानी कि हर बार दशमलव लगाना पड़े। जैसे कि अब बच्चे कितने, 20। अब फिर भाग नहीं जाएगा, संख्या तो उतारने के लिए है नहीं, दशमलव एक ही बार लगाते फिर जीरो बढ़ा लेंगे। अगर अब भी भाग नहीं जा रहा होता तो ना जाने की जीरो लगा के फिर जीरो बढ़ाते। फिलहाल तो जा रहा है 6 बार 180। 20 बचे, दशमलव लगा रखा, फिर बढ़ा लो, फिर जाएगा 6 बार 180। इसी तरह से ये भाग जाता रहेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये दशमलव का हर एक भाग पूरा पूरा नहीं कटता, तो इसका उत्तर ऐसे ही आएगा 0.1666। अगला सवाल है, जैसे आपको भाग करना है 9 में 1500 से। ठीक है, 1500 से आपको 9 में भाग करना है, तो क्या करेंगे। ये ज़रूरी सवाल है, लास्ट सवाल है आज की वीडियो का, इसे और देख लें आप। सबसे पहले देखिए, भाग नहीं जाएगा, इसका तो लगा लेंगे ना जाने की जीरो। ठीक है, फिर एक दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे। क्या अब इसका भाग जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा, तो फिर लगा लेंगे एक जीरो, फिर जीरो लगाएंगे। क्या अब भाग जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा, तो पहले यहाँ जीरो लगा के फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। क्या अब भाग जा रहा है, हाँ अब जा रहा है 6 बार। कितना आ गया, 9000। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, और बता देता हूँ एक सवाल इस तरह का। मान लीजिए 6 में भाग देना है आपको इससे 6 लाख से। तो क्या करेंगे, 6 लाख से 6 में भाग देंगे। चाहे तो हम 6 से काट सकते हैं इसे, पर मैं सीधे आपको भाग देना सिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लगाएंगे ना जाने की जीरो। ठीक, फिर दशमलव लगा के बढ़ा लेंगे एक जीरो। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर जीरो जीरो। क्या अब जा रहा है, नहीं जा रहा, जीरो फिर जीरो। अब जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर यहाँ जीरो फिर जीरो, अभी भी एक जीरो कम है, फिर जीरो फिर जीरो, फिर अब ये जा रहा है एक बार। ये आ गया हमारा पूरा पूरा कट गया। ये आया 0.000001। ठीक है, तो मेन चीज़ वो थी दशमलव हटाना ऊपर नीचे का, फिर भी मैंने दशमलव के भाग करना आपको सिखा दिया है।
तो आज की वीडियो में हमने आपको दशमलव की जोड़, घटाने, गुणा, भाग चारों चीज़ें सिखा दी हैं। वीडियो को ढंग से देखिए, रिवाइज कर करके देखिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।